आवाज़ कम करो थोड़ी। कानपुर गौशाला सोसाइटी की हालात इस समय इतने दयनीय हो चुके हैं। एक सुरेश गुप्ता नाम का दानव लगा हुआ है जो कि गौ माता को चबा जाने के चक्कर में लगा हुआ है। कभी वो दलाली करता है तिलक राज शर्मा की, और कभी वो कोर्ट में जाकर के नए चुनाव का आदेश कराने की प्रक्रिया करता है। कानपुर गौशाला सोसाइटी में कोई भी तरीके से काम ये होने नहीं देना चाहता है, क्योंकि इसको केवल पैसे की भूख है। इसने बसंत कुंज में गौवंश को घुसेड़ने की बात करी और 10-5 हज़ार रुपया पा गया। उसके बाद ये शांत होकर के बैठ गया। इतना कमीना इंसान, इतना निर्लज्ज इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। ऐसे गंदे व्यक्ति को कानपुर गौशाला सोसाइटी की सोसाइटी कमेटी से बिल्कुल निरस्त कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे गंदे विचारधारा के लोग अगर सोसाइटी में रहेंगे तो कभी भी किसी भी सोसाइटी का काम अच्छे रूप से नहीं चल सकता। बिल वाउचर खुद पास कर लेता है, अपने बिल वाउचर खुद पास कर लेता है और खुद पैसा अपनी जेब में डाल लेता है। केवल पैसे का ये भुखारी है और पैसे के चक्कर में, ये गौमाता के चक्कर में लगा हुआ है। इसके घर में अकाल मृत्युएं शुरू होंगी। अब इसको श्राप लगेगा गौ माता का। ये इतना गंदा कार्य कर रहा है कि अभी अच्छी तरीके से काम चल रहा था, इसने जा कर के पुनः चुनाव कराने की प्रक्रिया को लागू किया। अभी लगभग 5 लाख रुपया खर्चा हुआ। कानपुर गौशाला सोसाइटी का चुनाव हुआ, जिसमें कि सारी कमेटी का गठन हुआ, काम कायदे से चलने लगा। लेकिन इसको तो विवाद चाहिए ना, ये तो विवाद चाहेगा तभी पैसा इसको मिलेगा, तभी ये इलाहाबाद जाएगा, दुनिया में दौड़ेगा, पैसा खर्च करेगा, लोगों से पैसा मांगेगा भिखारियों की तरह। तो 32 लाख रुपए मिलना है तो गलत सोसाइटी को उसमें 5 लाख मांग रहा है। 32 लाख रुपए कानपुर गौशाला सोसाइटी को मिलना है, उसमें भी ये 5 लाख रुपया मांग रहा है। ऐसा नीच व्यक्ति, बनिया गंदा विचारधारा के व्यक्ति, और ये बनियावाद लाना चाहता है कानपुर गौशाला सोसाइटी में, जबकि ये ब्राह्मणों की बनाई गौशाला है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, प्रेमानंद महाराज, कानपुर गौवंश बचाओ अभियान का मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, कि इन बनियों को मैं किसी भी सूरत में काबिज नहीं होने दूंगा कानपुर गौशाला सोसाइटी में। ये बनियावाद मैं ख़त्म कर दूंगा, और नहीं मानेंगे तो जूतों से मारूंगा इन बनियों को, बहुत बुरा हाल इनका कर दूंगा। अभी मेरा इन्होंने रुद्र रूप नहीं देखा है, समझ लीजिए। और मैं इसको बार बार चेतावनी, कई बार इसको मैंने मारते मारते छोड़ा है, उसके प्रमाण हैं, एक नहीं 20 प्रमाण हैं। और अब की बार इस चुनाव के दरमियान ये मारा भी जाएगा मेरे हाथों, और जूतों से मारूंगा इसको, क्योंकि ये गौ माता के लिए रक्षक नहीं है, ये भक्षक है। ये गौ माता का पैसा खा रहा है, बहुत निर्लज्ज और पापी इंसान है। ऐसे व्यक्ति को कानपुर गौशाला सोसाइटी से मेरी दरख्वास्त है, कमेटी से दरख्वास्त है कि ऐसे व्यक्ति को जूते मार करके कमेटी से निकाल दिया जाए, और नहीं तो हम तो पूरा कर ही देंगे। हमें ना तो कमेटी से मतलब है और न किसी कार्यकारिणी से मतलब है, हमें तो केवल गौवंश से मतलब है। अगर गौवंश को तकलीफ हुई तो जितने पदाधिकारी हैं सबको जूतों से मारूंगा, एक भी नहीं बचेगा, चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो। हमारा जूता 20 रुपये वाला, 200 रुपये वाला उसके सर पे चलेगा, ये मैं दावे के साथ कह दे रहा हूँ। कानपुर डीएम सुन लें इस बात को, और इस बात की ब्रीफ एसएसपी सुन लें कि अगर इन लोगों को बचाना है बनियों को, तो इन लोगों को औकात में रहने की हिदायत दें और कहें कि हिदायत में रहें, नहीं जूतों की बौछार ऐसी मशीन में डाल दूंगा जहाँ लात घूसों की मशीन होगी, और इनका भूसा बन जाएगा और इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, और ये कानपुर गौशाला सोसाइटी के तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए ये जो बनियावाद फैलाने का चक्कर चल रहा है कानपुर गौशाला सोसाइटी में, इसको बिल्कुल दिमाग से हटा दिया जाए, और सुरेश गुप्ता तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे, नहीं तो जूते से मार खाने के लिए तैयार रहे। लात जूतों की मशीन में डालकर इसका स्वागत करूंगा मैं। ऐसी मशीन में पुरुषोत्तम तोषनीवाल जी के यहाँ बनवा रहा हूँ, जिसमें केवल लात जूते चलेंगे और सुरेश गुप्ता जैसे कमीने व्यक्तियों की पिटाई होगी। गौ माता, राष्ट्र माता की जय। जय हिंद, जय भारत।